दुनिया भर के श्रद्धालुओं के जमावड़े के लिए धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी तरह से तैयार है। आज से शुरू होकर 21 मई तक चलने वाले सिंहस्थ मेले में सुबह से ही अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हो गया है। सिंहस्थ में लगभग 5 करोड़ लोग पवित्र शिप्रा नदी में लगाएंगे डुबकी। इस एक महीने में 3 शाही स्नान समेत होंगे 10 स्नान। 22 अप्रैल, 9 मई और 21 मई को शाही स्नान। साधु संतों के जूना अखाड़ा ने सबसे पहले शाही स्नान किया। दत्त अखाड़ा घाट पर शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े करेंगे स्नान। राम घाट पर उदासीन के 3 और वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े स्नान में होंगे शामिल। सभी अखाड़ों को स्नान के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे 30 मिनट। अखाड़ों के स्नान के बाद दोपहर 2 बजे से आम श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। उसके बाद साधुओं के अन्य अखाड़े निर्धारित क्रम में शाही स्नान में हो रहे हैं शामिल। मेले में लोगों की सुरक्षा के लिए 22,000 सुरक्षाकर्मी किए गए हैं तैनात। मेले में 4,000 से ज्यादा पंडालों में साधु संतों ने डाल रखा है डेरा। 12 साल बाद जूना अखाड़े के सहयोगी अग्नि और आह्वान को मिलेगा स्नान का मौका। 2004 के सिंहस्थ में जूना अखाड़े ने दोनों सहयोगी अखाड़ों के स्नान पर लगा दी थी रोक। तो बने रहिए IPN 7 पर और देखिए सिंहस्थ का शंखनाद। जूना अखाड़े के पहले शाही स्नान के साथ ही आज से महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का शंखनाद हो चुका है। शिप्रा नदी के तट पर सबसे पहले जूना अखाड़े के साधु संतों ने डुबकी लगाई। 21 मई तक चलने वाले सिंहस्थ में 3 शाही स्नान होंगे। वहीं आज सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शिप्रा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बार सिंहस्थ में महत्वपूर्ण अखाड़ों के डुबकी लगाने से पहले ही रात 12 बजे से ही आम लोग डुबकी लगाने लगे थे। इस बार सभी अखाड़ों के स्नान करने के लिए 30-30 मिनट का वक्त दिया गया है। और सिंहस्थ की वो तस्वीरें अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे यहां पर आस्था का मेला लगा हुआ है और कैसे लोग शिप्रा के तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंहस्थ में आज हुआ सिंहस्थ का शंखनाद और श्रद्धालुओं का भी मेला अब इस पवित्र नगरी उज्जैन में लगा हुआ है। जूना अखाड़े के पहले शाही स्नान के साथ ही पारंपरिक रूप से इसकी शुरुआत हो गई। तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालु इस शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 1 महीने तक चलने वाला ये सिंहस्थ, जिसकी लगातार 12 साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जूना अखाड़े के शाही स्नान के साथ ही आधिकारिक रूप से सिंहस्थ कुंभ की शुरुआत हो गई। जूना अखाड़े के साधु संतों ने शाही स्नान का वहां पर लुत्फ उठाया और यहां पहुंचकर जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता ने। शाही स्नान के साथ, जूना अखाड़े के शाही स्नान के साथ उज्जैन के महाकुंभ का आगाज हो गया, सिंहस्थ का आगाज हो गया। शिप्रा नदी में जहां तक नजर डाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवताओं के साथ में साधु संत सब डुबकी लगा रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं और इस पावन अवसर का, इस अद्भुत अवसर का साक्षी बनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जी गुरु जी कहाँ से पधारे? कलकत्ता। क्या नाम? हमारा नाम गंगापुरी। अच्छा महाराज, ये अच्छा गुरु जी ऐसे सीधे रहिए हमारे कैमरे की तरफ। क्या शुभ नाम आपका? हमारा शुभ नाम है राजपुरी नागा बाबा। अच्छा महाराज, ये बताइए कि स्नान के बाद में ये जो आप भस्म लगा रहे हैं, क्या महत्व होता है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मतलब बोलो। एक बात करता हूँ बोलो। हे पूरन परमात्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, एक मेरी ये प्रार्थना, एक मेरी ये प्रार्थना, खुशी रहे सब आत्मा, हे पूरन परमात्मा। छपरा मैया की जय।
साधु संत और आम श्रद्धालु, इसी तरह से इन तमाम लोगों की आवाज इस वक्त गूंज रही है उज्जैन नगरी में। यहीं मौजूद है हमारे सहयोगी गौरव राजगुप्ता। गौरव, क्या आपको भी सुनाई दे रहा है महाकाल की जय? बिल्कुल, महाकाल का जय घोष है, हर हर महादेव का जय घोष है, माँ शिप्रा का जय घोष है, हर हर शिप्रे। सबके दुख दर्द पाप सब हर लेने वाली माँ शिप्रा का जय घोष यहाँ पर हो रहा है। वो शिप्रा नदी जिसमें सिंहस्थ के लिए साधु संत महात्मा पधारे हैं, वो शिप्रा जिसके दर्शन के लिए लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पर आने वाले हैं, वो शिप्रा जिसके दर्शन के लिए, जिसकी भक्ति के लिए माता गंगा खुद यहाँ पर अवतरित हुई थी ब्रह्मा जी के आदेश के बाद। और इसी उज्जैन नगरी में महाकाल विराजमान है, ज्योतिर्लिंग है, दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध, जहाँ पर होती है भस्म आरती। यहाँ पर विराजमान है काल भैरव, यहाँ विराजमान है शिप्रा नदी, और यहाँ विराजमान है इतने साधु संत महात्मा। इनके दर्शन के लिए, शाही स्नान के लिए इतने भक्त यहाँ पर पधारे हैं। जी गौरव, क्या कुछ आप अपने आसपास इस वक्त देख पा रहे हैं? एक आशंका ये भी कि योग के हिसाब से चांडाल योग था, क्या वो घड़ी जा चुकी है और अब हर तरफ क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत, जहां नजर डालें हमें सिर्फ यहाँ पर जयघोष मिल रही है और हर तरफ भजन कीर्तन हो रहे हैं। जहां तक बात है चांडाल योग की, तो गुरु में राहु की दशा हो जाती है, चांडाल योग ये बनता दिख रहा है और करीब 70 से 80 साल पहले ये योग बना था और ये 11 सितंबर तक योग बनेगा। तमाम ज्योतिषविद जो हैं वो अनुष्ठान कर रहे हैं, कर्मकांडित जो पंडित हैं वो कर्मकांड कर रहे हैं, जो तांत्रिक हैं वो तंत्र साधना कर रहे हैं, क्योंकि जो चांडाल योग है उसको पूरी तरह समाप्त करना कठिन है, लेकिन उसका कुछ आंशिक तौर पर कुछ उसका निवारण करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इसके साथ ही जो एक योग ये भी बन रहा है, क्योंकि सभी जो ग्रह हैं वो अपने सही जगह पर हैं, अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं, वो विराजमान है और इसीलिए शाही स्नान का योग ये बनता है, इसी को सिंहस्थ कहते हैं। प्रशांत, बने रहे हमारे साथ। गौरव, आप उज्जैन नगरी में इस वक्त मौजूद हैं जहां सिंहस्थ का शंखनाद हो चुका है। हमारे सहयोगी गौरव राजगुप्ता ने अब से कुछ देर पहले ही उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी से सिंहस्थ की कहानी जानने की कोशिश की। जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ ही गया, शाही स्नान का बेसब्री से इंतजार लोगों का था, वो समय आ गया। महाकाल की नगरी में महाकुंभ के लिए जो देश भर से, विदेशों से भक्त आए हैं, साधु समाज के लोग आए हैं, उनके लिए लम्हा काफी खास हो जाता है। उज्जैन का कुंभ जिसे सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि सिंह राशि में गुरु आ जाता है और मेष राशि में सूर्य आ जाता है। देव असुर संग्राम जब हुआ था तब समुद्र मंथन के बाद संग्राम शुरू हुआ, उसके लिए जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक अमृत कलश जो निकला, उसके लिए जब देवासुर संग्राम हुआ वो 12 दिन तक चला स्वर्ग की गणना से, जो धरती की गणना के होते हैं 12 साल, और इसीलिए 12 साल में सिंहस्थ आता है, 12 साल में महाकुंभ यहाँ पर आता है। और अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा ने अहम भूमिका निभाई थी और इसीलिए कहा जाता है हजारों स्नान कार्तिक में, सैकड़ों स्नान माघ मास में, करोड़ों स्नान नर्मदा में, एक बार कुंभ में। ये उसके बराबर है जैसे आप हजारों अश्वमेघ यज्ञ हों, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ हों, और इसका आकर्षण होते हैं यहाँ आने वाले साधु समाज। पुजारी जी, क्या शुभ नाम आपका? तो पुरोहित पंडित राकेश जोशी है। उज्जैन में जो सिंहस्थ होता है इसका महत्व क्या है, क्या कथा है इसकी? विशेष महत्व माना गया है उज्जैन में, क्योंकि भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ का पर्व होता है, लेकिन उज्जैन में जो है कुंभ ना होते हुए सिंहस्थ मनाया जाता है। चारों जगह का एक अलग अलग विधान होता है। इलाहाबाद और हरिद्वार वहाँ कुंभ का पर्व माना जाता है, लेकिन नासिक और उज्जैन ये सिंहस्थ के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। जब मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, जब कुंभ का स्नान का और सिंहस्थ का स्नान का पर्व का महत्व बढ़ जाता है। ऐसी शास्त्र में मान्यता है कि जितने भी देवतागण हैं इस तीर्थ में आकर स्नान, दान, पुण्य इत्यादि का आनंद लेते हैं, और जितने भी धर्मालु जनता है वो अपना दान पुण्य इत्यादि जो कर्म करते हैं उसका साक्षी। जी, हमने ये भी और इसमें बता दें कि दैत्यराज बलि जो है उन्होंने असुरों का नेतृत्व किया था जब समुद्र मंथन हुआ था, और देवराज इंद्र ने संभाली थी देवताओं की कमान।